बंदर और लकड़ी का खूंटा। नमस्कार नन्हे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी। ये कहानी है एक शरारती बंदर और एक लकड़ी के खूंटे की। तो कान खोलकर और ध्यान से सुनिएगा। एक जमाने की बात है, शहर के बाहर बड़े जोर शोर से एक मंदिर बन रहा था। मंदिर क्या था? अरे भाई, वो तो लकड़ी का एक पूरा साम्राज्य था। चारों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, शहतीर और उन्हें चीरने वाले मजदूरों की पूरी फौज। और इन मजदूरों की भी एक खासियत थी। जैसे ही दोपहर के खाने का बुलावा आता, सब अपने औजार छोड़कर शहर की ओर ऐसे दौड़ लगाते जैसे कोई ओलंपिक की रेस में भाग ले रहे हों। फुर्रल। एक दिन बेचारा एक लट्ठा आधा ही चिरा रह गया था। मजदूरों ने सोचा, अरे छोड़ो यार, कौन इतना दिमाग लगाएगा। सो उन्होंने फटाफट एक लकड़ी का कीला उस अध चिरे लट्ठे में फंसाया और हो गए रफू चक्कर। सोचा होगा काम आसान रहेगा, अगले घंटे फिर आकर आरी घुसा देंगे। और बस यहीं से शुरू हुई हमारी मजेदार कहानी। मजदूर गए ही थे कि बंदरों की एक टोली हुप 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 करती हुई अपनी कलाबाजी दिखाते हुए वहां आ धमकी। अब हर टोली में एक पंगेबाज होता है ना, इन बंदरों में भी एक ऐसा ही शरारती नमूना था। हुप हुप हुप, सब लोग इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाकी सब बंदर तो सीधे साधे थे, पेड़ की ओर चल दिए। लेकिन हमारा हीरो, वो शैतान बंदर, सबकी नजरों से बचकर वहीं रुक गया। अरीब अड़ंगेबाजी करना तो उसकी नसों में था। उसकी गिद्ध जैसी तेज नजर सीधे उस अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में कौतूहल के लड्डू फूटने लगे। ओहो, ये क्या है? उसने पास पड़ी आरी उठाई और लकड़ी पर रगड़ने लगा। बड़ी अजीब सी आवाज निकली। बंदर ने चिढ़कर आरी पटक दी। शायद उस आवाज को अपनी भाषा में निकट्ठू मान लिया होगा। फिर उसकी नजर उस कीले पर पड़ी। अगर ये कीला बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अब वो उस कीले को पकड़कर अपनी पूरी बंदर सेना की ताकत से उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। ये कीले बड़े जालिम होते हैं। दो पाटों के बीच ऐसे फंसे थे जैसे स्प्रिंग वाले क्लिप ने उन्हें जकड़ रखा हो। बंदर ने खूब जोर लगाया, जैसे कोई ओलंपिक का वेट लिफ्टर हो। कीला हिला, थोड़ा खिसका भी। बस फिर क्या था, बंदर अपनी शक्ति पर इतना खुश हुआ कि लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। वो और जोर से खौं खौं करता हुआ कीला सरकाने लगा। अब यहीं हो गई असली गड़बड़। इस धींगा मुश्ती के बीच बेचारे बंदर की पूंछ लट्ठे के उन दो जालिम पाटों के बीच आ गई थी और उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और धड़ाम। जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे हुए भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए। और बीच में क्या फंसा? जी हाँ, हमारे शरारती बंदर की प्यारी पूंछ। ची ची ची, बंदर दर्द से चिल्ला उठा। और तभी भाग्य का खेल देखिए, मजदूर भी दोपहर का भोजन निपटाकर ढीले ढाले अंदाज में वापस लौट रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर ने जान बचाने के लिए जोर लगाया। आजादी की खुशी या डर का नतीजा, बेचारे की पूंछ टूट गई। वो ची 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 करता हुआ अपनी टूटी पूंछ लेकर ऐसे भागा जैसे किसी ने उसे हॉटलाइन पर मंगल ग्रह पर जाने का टिकट दे दिया हो। और हाँ, उस दिन से वो शैतान बंदर कभी किसी चीज में पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता होगा। बेचारा पूंछ कटा बंदर जो बन गया था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि दूसरों के काम में कभी भी बिना वजह टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दूसरी बात, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, शरारत करने और पंगे लेने की आदत बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। संक्षेप में ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा सावधानी से काम करो और दूसरों के मामलों से दूर रहो।